प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में हुए शामिल। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से की बातचीत। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर शुरू हुए जनसंपर्क अभियान की कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह ने आज छत्तीसगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला ने आज विधानसभा में अपने नामांकन किए दाखिल। और सेना की छत्तीसगढ़ इकाई ने फिटनेस के मूल मंत्र को लेकर योग से क्षेम कार्यक्रम का किया आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनेक कार्यक्रमों के लाभार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त जारी की। इससे लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खातों में अंतरित की गई। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना और उनके विकास को सुनिश्चित करना है। हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है। पहले ट्रिपल तलाक का डर था, अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हौसला है। साथियों, 2014 से पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी। आज सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का गर्व है। हमारी सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित है। पहले देश का नॉर्थ ईस्ट अपने असंतुलित विकास से, भेदभाव से आहत था, दुखी था। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल से भी जुड़ा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ रहा है। सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए बनी हमारी योजनाओं ने लोगों के लिए सरकार के मायने ही बदल दिए हैं। अब सरकार माई बाप नहीं है, वो वक्त चला गया। अब सरकार सेवक है, सेवक, जनता जनार्दन की सेवक है। आज देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। आज देश के 25 करोड़ से अधिक गरीबों के पास 2-2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है, बीमा है। आज देश के लगभग 45 करोड़ गरीबों के पास जनधन बैंक खाता है। मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूं कि देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी न किसी योजना से जुड़ा न हो, योजना उसे लाभ न देती हो। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। इस अवसर पर विशाल रैली और रोड शो भी आयोजित किया गया। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय के तहत कल से शुरू हुए जनसंपर्क अभियान की कड़ी में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज रायपुर में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। रायपुर के बरौंदा में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने लोगों से इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।
एक गरीब आदमी, मध्यवर्गीय आदमी, निम्न मध्यवर्गीय आदमी, लेकिन वो कार्ड क्या हमारे पास है? क्या कभी हमने उपयोग किया? ईश्वर ना करे कि आपको आयुष्मान कार्ड की जरूरत पड़े, लेकिन बीमारी आपको लूट ना सके, परिवार को बर्बाद ना कर सके, इस बात का रास्ता प्रधानमंत्री ने दिया। उज्ज्वला योजना, जो गैस कनेक्शन मिले वो माताओं बहनों को मिले। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मैं जरूर इसमें आपसे आग्रह करूंगा। मैं मजदूरों के क्षेत्र में काम करता रहा हूं, हमारी जागरूकता कम है। इतने कम पैसे में हम अपने जीवन के इन मौकों को तलाश सकते हैं, लेकिन जितना हमें कर्मचारी बताता है हम उतना ही करते हैं। मैं यहाँ पर बैठे हुए राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, इस रास्ते पर जाना चाहिए। दुनिया में आपको बुढ़ापे में भी किसी के सामने हाथ नहीं पसारने पड़ेंगे, लेकिन हमको जब पता नहीं होता तो जो हमको थमा दिया जाता है सब उतना ही हम काम करते हैं। मुझे लगता है कि ये गारंटी हमें खुद संभालनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस मौके पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताती पुस्तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का विमोचन भी किया गया। इस बीच सरगुजा में भी केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं से वनवासियों और गरीबों सहित हर वर्ग को राहत मिली है। माननीय मोदी जी के सरकार के 8 साल पूरा होने पर आज हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के भारत सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उसके लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया, बातचीत की। और जो कृषक सम्मान निधि है, कृषक सम्मान निधि के जो 10 करोड़ किसान हैं उनके खाते में 21,000 रुपये करोड़ डाले गए। केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों ने भी कहा कि इन योजनाओं के कारण उनका जीवन सरल हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ मिला है। पहले हम खप्पड़ के घर में रहते थे तो बरसात के दिनों में हमारे घर में पानी टपकता था। अब प्रधानमंत्री के तहत हमको पक्के घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर तक पानी लेने जाना पड़ता था, वो नालों में, नदी में। तो अब जल जीवन मिशन से हम लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा है। घर घर में दरवाजे में आके मतलब नल लग गया है सरकार के माध्यम से, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हम लोग का समय की बचत हो रहा है। इस तरह प्रदेश के दूसरे स्थानों में भी गरीब कल्याण सम्मेलन से किसान और बाकी लोग भी जुड़े। केंद्र सरकार के गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से राजनांदगांव के किसानों ने भी भाग लिया। यहां के जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। उन्होंने भी किसानों के साथ प्रधानमंत्री को सुना। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का 8 साल उपलब्धियों से भरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश से पूरे देश के हमारे अलग अलग योजना के हितग्राहियों से सीधी भेंट और मुलाकात 30 मई भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 8 साल, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के इस अवसर पे और 8 साल पूरे होने पर न केवल प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाएं और उन योजनाओं का देश में पड़ने वाला प्रभाव गांव, गरीब और गरीब के साथ साथ उन हितग्राहियों से सीधी बातचीत करने का अभिनव प्रयास। आज हम राजनांदगांव सहित 1500 अलग अलग स्थानों में जुड़कर प्रधानमंत्री जी से, हितग्राहियों से सीधी बात कर रहे हैं। और यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, मातृवंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे 16 अलग अलग योजनाओं में देश के अंदर जो बड़े काम हुए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान पीएम सम्मान निधि की 11वीं किश्त के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में लगभग 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सम्मान राशि हस्तांतरित की।
छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला ने आज विधानसभा में अपने नामांकन दाखिल किए। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि उनकी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के किसानों और यहां के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाना है। छत्तीसगढ़ की समस्याएं, छत्तीसगढ़ के मुद्दे, छत्तीसगढ़ की जो जनता की समस्याएं उनको पुरजोर तरीके से संसद में उठाना और केंद्र सरकार से उन मुद्दों पर मिलकर केंद्र सरकार से बात करके उन समस्याओं का हल निकालना। वहीं रंजीत रंजन ने कहा कि सदन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें खुशी होगी। क्या है उसमें रहेगा कि मैं भरपूर मुद्दे और जो जटिल समस्याएं हैं, बगल में हम पड़ोसी है, बिहार है, झारखंड है, मैं बिहार से लोकसभा सांसद बन के आती रही, छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ बिहार को भी मजबूत करने की जो जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है, तो निश्चित तौर से उसको निभाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विशेष रूप से मौजूद थे। सेना की छत्तीसगढ़ इकाई और ओडिशा सब एरिया कोसा ने फिटनेस के मूल मंत्र को लेकर योग के लाभ विषय पर एक वार्ता का आयोजन किया। नवा रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में योग से क्षेम के तहत योगासनों का अभ्यास भी किया गया। खींच कर रखें अपने हाथों को एकदम, गर्दन को झुकाएं नहीं, चेहरा सामने। Inhale up, exhale कर सकते। योग गुरु कीर्ति गुप्ता ने कहा कि योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ ही आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सफल बनने के लिए भी प्रेरित करती है। इसमें बताई जाती है माइंड, बॉडी एंड सोल, आपका हृदय, आपका मन, आपका बुद्धि एंड आपकी शरीर, ये तीनों को एक साथ लेके चलते हैं तो योग आता है। और इसमें तीनों तरह के 5 तरीके के डेवलपमेंट आते हैं, ठीक है। आपका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल एंड डिवोशनल, तो इसमें सारे डेवलपमेंट आते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सैन्य अधिकारियों ने कहा कि सैनिकों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना काफी महत्वपूर्ण होता है और इसमें योग सहायक है। विभिन्न स्टेट्स के लोग हैं हमारे बीच में, हम एक ही आर्मी यूनिट है इधर। जो इंटरनेशनल योग दिवस और ये जो 75th ईयर ऑफ जो इंडिपेंडेंस के सेलिब्रेशन के तहत, हालांकि 21 जून को योगा डे होता है, तो इंडियन आर्मी ने इनिशिएटिव लेके कि सब एक साथ मिल के एक परिवार जुट होके अलग अलग प्रदेशों से आते हुए एक, जैसे कहते हैं, टीम बनाने की कोशिश है। और संदेश यही है कि हेल्दी लिविंग, एक्सरसाइज ही एक सक्सेस है। योगा तो सभी के लिए ज़रूरी है सर। एक्चुअल में योग जो है शरीर को फिट रखता है सर, मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है सर। खासकर सेना के लिए तो बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि जो है हर प्रकार से मानसिक प्रेशर भी, शारीरिक वर्ग दोनों प्रकार से मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसलिए जो है योग सबके लिए ज़रूरी है। आज का जो योग हुआ वो बहुत ही अच्छा रहा सर। योग पर इस तरह के कार्यक्रम अन्य सैनिक मुख्यालयों में भी आयोजित किए जा रहे हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में भाजपा के मंत्री और सांसदगण केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग में सांसद विजय बघेल ने लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के जरिए देश को सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए संकल्पित है। वहीं कोरबा जिले में भी इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित किया। उन्होंने किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना से उन्हें बहुत मदद मिल रही है।
इस बीच महासमुंद जिले में भी गरीब कल्याण किसान सम्मेलन सह किसान मेले का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण किसान सम्मेलन के वेबकास्ट माध्यम से किसानों को किए जा रहे संबोधन से हुई। उसके बाद किसानों को शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इधर कबीरधाम में भी प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण सम्मेलन का वर्चुअल प्रसारण हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्र के किसान पहुंचे थे। इस अवसर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार और प्रसार किया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।